कैसे हो मेरे 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं। मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लिया होगा और वो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद नहीं हुआ, इस टाइम पसंद नहीं देखी जाती, पढ़ाई वढ़ाई करी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर समझ में आया होगा और आप लोग तैयारी भी कर रहे होगे, बोर्ड्स की पढ़ाई भी कर रहे होगे। हमारा टारगेट है कि जल्द से जल्द इस सिलेबस को कंप्लीट कर देना। लिटरेचर के बाद मैं राइटिंग सेक्शन पे आऊं और जल्द से जल्द आपको राइटिंग सेक्शन की चीजें भी करवा पाऊं। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायम्फ ऑफ सर्जी, इसमें हमने ट्रिकी की स्टोरी पढ़ी थी। उसके बाद आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द थीफ स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। किसने लिखा था ये? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द थीफ स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आओ स्टीव स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें ही बताता रहूंगा कि कहानी में है क्या क्या। इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एक चोर है जिसका नाम हरी सिंह है। बेसिकली उसका नाम हरी सिंह नहीं है, वो हमेशा चोरी करता है, नए नए नाम रख लेता है। तो यहाँ पे उसका नाम हरी सिंह है और वो एक लड़के से, वो ही इस स्टोरी का नरेटर है। हमेशा इंग्लिश के अंदर एक स्टोरी एक नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ी जाती है, हमेशा नहीं, मोस्टली इसी तरीके से पढ़ी जाती है। और ये स्टोरी जो है वो हरी सिंह यानी कि चोर के नजरिए से है। तो आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। कौन सा दूसरा कैरेक्टर है स्टोरी में? अनिल है। एक तो हरी सिंह है और एक अनिल है। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। चोर कहता है कि मैं सिर्फ 15 साल का था, मैं 15 साल की उम्र में अनिल से मिला और भले ही मैं 15 साल का था, मैं फिर भी क्या था, एक फेयरली सक्सेसफुल हैंड था। क्या मतलब होता है फेयरली सक्सेसफुल हैंड का? अपने काम में महारत रखता था। अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ही वाज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माय पर्पस। अनिल को जब मैंने देखा तो वो एक कुश्ती देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। दिखने में अनिल करीब करीब 25 साल का लग रहा था, पतला था, लंबा था और इजी गोइंग था, यानी कि मैं अपना हाथ इस तरह आराम से मार सकता हूँ। काइंड यानी कि अच्छी आदत का लग रहा था और मेरा मकसद आसानी से यहाँ पे पूरा हो सकता था। क्या था उसका मकसद? चोरी करना। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. हरी सिंह कहना चाह रहा है कि पिछले कुछ वक्त से मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी, मेरा लक अच्छा नहीं चल रहा था, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था और इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस इंसान का कॉन्फिडेंस जीत लूंगा और यहाँ पर चोरी कर लूंगा। अब दोनों की बातचीत हुई। You look a bit of a wrestler yourself. I said a little flattery helps in making friends. Flattery यानी कि बटरिंग, मक्खन लगाना किसी को पिघलाने के लिए। तो हरी सिंह अब अनिल से कहता है कि तुम भी तो एक बिल्कुल देखने में रेसलर लग रहे हो। वो किस लिए कह रहा था ये सारी बात? ताकि उसको मक्खन लगा सके, उसको अपनी बातों में फुसला सके। So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अनिल ने कहा, सो डू यू, तुम भी तो ऐसे ही लग रहे हो। जिसने मुझे पुट मी ऑफ, जिसने मुझे थोड़ा सा क्या कर दिया, उदास कर दिया। पुट मी ऑफ का मतलब क्या होता है? एक तरीके से उदास कर दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो मैं पतला था। हरी सिंह चोर कहता है। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। मैंने थोड़ी आराम से, अच्छे प्यार मोहब्बत से कहा कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो अनिल पूछ रहा है चोर से कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, मैंने कहा हरी सिंह और मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। मैं हमेशा क्या करता था, हर महीने अपना नाम बदल लेता था, जो मुझे पुलिस से दूर रखता था और मेरे एम्प्लॉयर से भी मुझे दूर रखता था। फॉर्मर एम्प्लॉयर यानी कि जो लोग मुझे काम देते थे, मेरे मालिक, उसे एम्प्लॉयर बोलते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अली टॉक्ड अबाउट द well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. इसके बाद अनिल किसकी बात करने लगा? ऑयल ऑफ रेसलर्स की बात करने लगा। हमने देखा होगा रेसलर अपनी बॉडी पे ऑयल लगा के आते हैं, तेल लगा के आते हैं और वो कैसे गुर्राते हैं, ग्रंटिंग करते हैं, लिफ्टिंग उठाते हैं और पटक देते हैं। और मेरे पास तो कुछ ज्यादा कहने को था नहीं। क्यों? हरी सिंह, जब भी कहूँ ना मेरे पास कुछ कहने को नहीं था स्टोरी में, तो वो हरी सिंह की बात है। मेरे पास कुछ ज्यादा कहने को नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो नाटक कर रहा था, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था रेसलिंग के अंदर। अनिल वहां से चला गया और मैं कैजुअली उसके साथ पीछे पीछे गया। हेलो अगेन, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you. I said, but I cannot pay you. हरी सिंह ने दोबारा से कहा कि हेलो और बड़ी मुस्कुराते हुए कहा। और उसने क्या कहा? अनिल ने हेलो कहा दोबारा से और हरी सिंह ने बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसको देखा और कहा क्या कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। I thought that over for a minute, perhaps I has misjudged my man. अच्छा, उससे पहले अनिल ने क्या कहा था? बट आई कैन नॉट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता।
हरी सिंह कहता है कि मैंने कुछ मिनट के लिए सोचा कि हो सकता है कि मैंने अपने इस शिकार को मिस जज कर लिया है, मैं गलत इंसान के पास आया हूं। तो मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अनिल ने कहा कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? हरी सिंह ने कहा हाँ मैं पका सकता हूँ, बट ही लाइड अगेन। उसने दोबारा झूठ बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ ताकि अनिल उसको अपने घर में रख ले। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. उस दिन अनिल का घर कहाँ पे था? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और अनिल ने कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। और लेकिन उस रात जो खाना मैंने पकाया ना, हरी सिंह कहता है वो इतना बेकार था, इतना सड़ा हुआ था कि अनिल ने उसको पालतू कुत्तों को दे दिया एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे जाने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माय मोस्ट अपीलिंग वे एंड आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैं वहीं रहा, वहीं घूमता रहा, और मैंने अपनी वही बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी मुस्कुराहट दी, और अनिल अपने आप को हंसते हुए नहीं रोक पाया मेरी मुस्कुराहट को देख के। Later he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook. उसके बाद उसने मेरे सर पे ऐसे करके पैट करा, प्यार करा, और उसने बाद में कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे नाम लिखना भी सिखाया, उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बाद सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा और नंबरिंग भी सिखाऊंगा। I was grateful, मैं उसका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे पता था कि एक बार मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह पढ़ना लिखना सीख गया तो उसके बाद कोई लिमिट नहीं है जो मैं अचीव कर सकूं उसके बाद, यानी कि मैं बहुत आगे निकल सकता हूं। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ज्यादा प्लेजेंट था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब क्या शेड्यूल होने लगा था उसका? उन्होंने कहा कि मैं सुबह की चाय बनाता था, सुबह की चाय बनाने के बाद मैं दिन का सामान लेने निकल जाया करता था, और उसमें से मैं ₹1 बचा लिया करता था, या थोड़ा बहुत पैसे बचा लिया करता था, ₹1 बचा लिया करता था। उसने कहा कि अनिल को शायद पता था कि मैं इस तरीके से पैसा बचाता हूं, लेकिन उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था मेरा इस तरीके से पैसा बचाने में। ₹1 उस वक्त बहुत हुआ करता था। एक काफी पुरानी स्टोरी है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो कभी बहुत, बिजनेस नहीं, एक ऐसा काम जिसमें कोई फिक्स सैलरी ना हो, कभी तो बहुत ज्यादा चीज पैसा मिल जाए, कभी बिल्कुल भी ना मिले। He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a quick way to make a living. उसने कहा कि एक हफ्ते तो ऐसी बात आती थी कि उसको बोरो यानी कि उधार मांगना पड़ जाए, और एक वक्त ऐसा आता था कि वो उधार दे भी दे, lend the next। वो हमेशा अपने अगले चेक का वेट करता था। ऐसा लगा कि वो मैगजीन्स लिखा करता था। बड़ा ही क्वीर, बड़ा ही अजीब वे था जिंदगी जीने का। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक रात वो घर आया नोट्स को गिनते हुए, और उसने कहा कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है, और मैंने देखा कि मेरा मौका लग गया। उसने नोट्स को कहाँ रखा है? कारपेट के नीचे रखा है, मैट्रेस के नीचे रखा है। ठीक है। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, I had not done anything in my line of work. मैं करीब करीब 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था, और जो मैं शॉपिंग में रोजाना ₹1 बचा लिया करता था, इससे ज्यादा खास मैंने उसको अभी तक कोई धोखा दिया नहीं था। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मेरे पास हर वो मौका था चोरी करने का, जब भी मैं चाहता था वो चोरी कर सकता था। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी, और दरवाजे की चाबी भी थी, जब मैं जब आ सकता था कभी भी जा सकता था। और अनिल सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था जिससे मैं आज तक मिला था, उसने मुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा करा था। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज़ ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। उसने कहा कि इसीलिए ही अनिल के यहाँ चोरी करना सबसे मुश्किल था। एक लालची आदमी को चोरी करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, उसके पास पैसा है चोरी करने के लिए। But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's being robbed and then take the all pleasure out of the work.
और लेकिन जो एक केयरलेस इंसान है उसके यहाँ चोरी करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा बेकार काम है, क्योंकि कभी कभी तो उसको पता भी नहीं लगता कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। और ऐसा करने में चोरी का बिल्कुल मजा नहीं आता कि जब तक सामने वाले को पता ना चले उसके यहाँ चोरी हुई है। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. उसने कहा कि अब वक्त आ गया था भैया, अब तो मैंने कहा कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, मेरी कोई खास प्रैक्टिस भी नहीं है, लेकिन मुझे चोरी करनी पड़ेगी। और अब हरी सिंह अपने आप से बहाना बना रहा है। अब वो गिल्टी तो है, अंदर से उसको बुरा तो लग रहा है, लेकिन उसको कोई ना कोई बहाना तो चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब अपने आप से बहाना बना रहा है, भैया अगर देखो मैं चुराऊंगा नहीं पैसे तो अपने दोस्तों पे और बर्बाद कर देगा। वेल ही डजंट इवन पे मी, और देखो मुझे पैसे भी तो नहीं, ओहो वो क्या करता है, वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता है। तो अब वो बहाना बना रहा है, जबकि उसको घर में रख रहा है, खाना बनाने सिखा रहा है, एजुकेट करना सिखा रहा है, लेकिन जब हमें गलत काम करने होते हैं तो हम खुद से बहाना कोई ना कोई बना ही लेते हैं। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था रात का वक्त। अ बीम ऑफ मूनलाइट, चांद की चमक उसकी बालकनी से आके उसके बेड पे पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं अभी पैसा चुरा लेता हूं तो 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ सकता हूं लखनऊ के लिए। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, क्रेप्ट यानी कि रेंगते हुए जाना। ब्लैंकेट से निकला और मैं रेंगते हुए कहाँ गया, बेड की तरफ गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। उसने कहा कि मैं इतना करीब था अनिल के कि मैं देख पा रहा था अनिल के चेहरे पे तो झुर्रियां नहीं थी, बिल्कुल साफ था, कोई लाइन नहीं थी। उससे ज्यादा झुर्रियां तो मेरे चेहरे पे थी और वो स्कार्स से धब्बे थे ज्यादातर। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना मैट्रेस के अंदर हाथ स्लिप कर अंदर डाला। Searching for the notes ढूंढने के लिए, when I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned out his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. जैसे ही मैंने नोट्स बाहर निकाले, अनिल ने हल्की सी झपकी ली, उसने अपनी करवट को मेरी तरफ बदला और मैं घबरा गया बहुत ज्यादा और मैं नोट लेके सबसे पहले बाहर की तरफ भागा। When I was on the road, I began to run. I had the notes on my waist, held there by a string on my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. उसने कहा कि जब मैं रोड पे था, मैं भागने लगा, मेरे पास मेरी वेस्ट पे मेरा जो पजामा का नाड़ा होता है ना, इससे पजामा बांधते हैं, उसमें मैंने नोट अटका रखे थे। मैंने गिना तो वो 600 रुपए थे, 50-50 के नोट, 50-50 के नोट मिला के यानी कितने रुपए थे, 600 रुपए थे। 50-50 के 12 नोट थे वो। उसने कहा कि मैं एक हफ्ते तक किसी ऑयल रिच अरब, यानी कि अरब के जो लोग हैं इनके पास तेलों को कुएं हैं ना, इतने अमीर, उनकी तरह रह सकता था। मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि 600 रुपए आगाज वाले नहीं है, 600 रुपए उस वक्त वाले हैं। उस वक्त 600 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती थी भैया। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए, जैसा उसने प्लान बनाया था, उसने कहा कि मैं टिकट विंडो पर रुका ही नहीं, मैंने आज तक क्योंकि टिकट खरीदा नहीं था, ऐसे ट्रैवल करता था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन तेजी से मैं सीधे कहाँ गया, प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जा ही रही थी आराम आराम से, छुक छुक करके। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. मैं आराम से ट्रेन को पकड़ सकता था और ट्रेन के किसी एक डिब्बे में आराम से चढ़ सकता था, but I hesitate, मैं हिचकिचाया। For some reason I cannot explain and I lost a chance to get away. मुझे नहीं पता मैं किस लिए हेजिटेट हुआ, किस लिए हिचकिचाया, लेकिन फॉर सम रीजन मैं रुक गया और मेरा वो चांस चला गया, मैं वहां से नहीं भाग पाया, लखनऊ एक्सप्रेस निकल गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को अकेला खड़ा पाया। पुराने जमाने की बात है, आज के टाइम की तरह ऐसा नहीं था, एक ट्रेन गई दूसरी आ गई, बहुत बहुत देर में ट्रेन आया करती थी। तो मैंने अपने आप को अकेला खड़ा पाया प्लेटफॉर्म पे। I had no idea where to spend the night. मुझे नहीं पता था रात को कहाँ रुकूंगा मैं। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि मैं ये मानता था कि दोस्त मदद से ज्यादा परेशान करते हैं, ट्रबल क्रिएट करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी इंसान के दिमाग में भी शक नहीं डालना चाहता था इस स्टेशन के पास किसी होटल में रुक के कि कोई मुझ पे शक करे। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि स्टेशन तो होते ही रुकने के लिए है, होटल्स होते ही रुकने के लिए, लेकिन क्या है, दिल में चोर है, अभी तो हर चीज उसको गलत लग रही है, सिवाय किस पॉइंट के कि मैं घर वापस जाऊं। उसको घर जाना ही सबसे ज्यादा सही लगता। The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar.
अकेला इंसान जो मेरा दोस्त था, जिसको मैं जानता था, वो कौन था? जिसको मैं लूट कर आया हूँ, अभी इसके यहाँ चोरी करके आया हूँ। और ये सोचते सोचते मैं मार्केट में निकल गया। अब मैं, रात का वक्त है, मार्केट में अकेला चल रहा हूँ। थ्रू द बाजार, बाजार यानी कि मार्केट। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. उसने कहा कि मैंने इतने सालों से चोरी करी और मैंने एक स्टडी करी कि अलग अलग लोग किस तरीके से फेस बनाते हैं जब उनके यहाँ चोरी होती है, अलग किस तरीके से फील करते हैं। उसने कहा कि जो अमीर आदमी है उसको गुस्सा आता है, जो गरीब आदमी है वो चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता था कि अनिल इनमें से कुछ भी नहीं होगा। जब उसको पता चलेगा उसके यहाँ चोरी हुई है, अनिल सैड हो जाएगा। नॉट बिकॉज कि उसके यहाँ चोरी हुई है पैसों की, अनिल इसलिए सैड होगा कि उसका ट्रस्ट तोड़ा गया है, उसका भरोसा तोड़ा गया है। I found myself in the मैदान यानी कि ग्राउंड। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. अब वो शहर में किसी पार्क में है। The night was chilly, ठंड हो रही थी रात में। It was early November, नवंबर के शुरुआत के दिन थे। And a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining. अब मुझे हल्की हल्की क्या आ रही थी? नींद आ रही थी। कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और मेरे कपड़े भीग गए थे तो वो मेरी बॉडी से चिपक गए और अब मेरे फेस पे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी क्योंकि अब मैं बारिश से भीग चुका था। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. उसने कहा कि मैं क्लॉक टावर के नीचे, शेल्टर थोड़ी छत के नीचे बैठ गया ताकि मैं भीगू नहीं। नोट्स मेरे बॉडी से लग रहे थे। They were damp. Damp यानी कि कोई चीज हल्की गीली हो, इस पर छींटे आ रही, वो छोटी थोड़ी सी उन पे छींटे आ गई थी। क्या कह रहा है? Anil's money, अनिल का पैसा। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब अफसोस कर रहा है। उसने कहा कि अगर सुबह को अनिल उठता तो मुझे 2-3 रुपया दे देता, 2-3 रुपये में मैं मूवी देखने सिनेमा चले जाता। मतलब उस वक्त पे 2-3 रुपये में सिनेमा देखा जाता था, तो काफी वैल्यू है इन रुपयों की। उसने कहा अब मैं उसके यहाँ खाना नहीं बना सकता, अब मैं पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता, अब मैं बाजार नहीं जा सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हरी सिंह द चोर अब बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा है। I had forgotten about them in the excitement of the theft. उसने कहा कि ये सारी चीजें मैं चोरी की खुशी में भूल ही गया, तो अब उसको बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. उसने कहा कि अगर मैं जो बड़े-बड़े सेंटेंसेस पढ़ना लिखना सीख लेता ना, ये मुझे इन 600 रुपयों से, कुछ 100 रुपयों से बहुत ज्यादा कमा के दे सकते थे। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught, but to be a really big man, a clever and respected man was something else. उसने कहा चोरी करना बड़ा आसान है, चोरी करके पकड़ा जाना बड़ा आसान है, लेकिन पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना, ये है असल बात। I should go back to Anil. I told myself if only to learn to read and write. उसने अब खुद से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, किसी भी चीज के लिए नहीं तो सिर्फ किस चीज के लिए? पढ़ाई लिखाई करने के लिए, लिखना पढ़ना सीखने के लिए। उसने कहा मैं वापस जाऊंगा। I hurried back to the room feeling very nervous. मैं जल्दी उसके रूम की तरफ गया, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। For it is much easier to steal something than to return it undetected. क्योंकि चोरी करना बड़ा आसान काम है, लेकिन उस चीज को लौटाना बिना पता लगे कि चोरी किया, ये ज्यादा मुश्किल काम है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my head came up with the notes. उसने कहा मैं गया, आधी रात हो रही थी, अनिल अब भी सो रहा था। मैं उसके बेड की तरफ गया, मैंने उसके कालीन के नीचे हाथ डाला नोट रखने के लिए। I felt his breath on my hand, और मैंने उसकी सांस को अपने इन यहाँ पे हाथों पे फील करा। इमेजिन कितना डरा होगा। I remained still for a minute, और मैं ऐसे ही रहा 1 मिनट तक, बिल्कुल हिला नहीं। Then my hand found the edge of the mattress and slipped it under with the notes. और मैंने जैसे ही मैट्रेस का कोना ढूंढा और फटाफट उसके अंदर नोट डाल दिए जहाँ पे वो पड़े हुए थे। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगले दिन मैं उठा और मैं थोड़ा लेट उठा, ऑब्वियस सी बात है, रात को देर से सोया था, और मैंने क्या देखा कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका है। He stretched out his hands towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसके बीच में क्या था? 50 रुपए का नोट था। My heart sank. मेरा दिल भीग गया, डूबने लगा। I thought I had been discovered. और मुझे ऐसा लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है।
अनिल ने कहा इसके बाद, I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. अनिल ने कहा कि ये लो, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे और अब तुम्हें रेगुलरली क्या किया जाएगा, सैलरी दी जाएगी. My spirits rose, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. But when I took the note, I saw it was still wet from the night rain. लेकिन जैसे ही मैंने नोट अपने हाथ में पकड़ा तो मैंने देखा कि ये तो अब भी गीला है रात की बारिश से. Today we'll start writing sentences. He said. आज अनिल ने कहा कि आज हम sentences लिखना शुरू करेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. हरि सिंह ने कहा कि अनिल को पता था कि मैं रात ऐसे करके गया था, लेकिन ना उसकी आंखों ने ना उसके लिप्स ने कुछ शो करा. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. और मैंने दोबारा से अपने वही प्यारी सी स्माइल अनिल को देख के करी, लेकिन इस बार स्माइल में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, नकली स्माइल नहीं थी. इस बार ये स्माइल बिल्कुल असली थी. एंड दैट्स इट फॉर द चैप्टर. तो किसी का नेचर, किसी के साथ काइंडनेस किस तरीके से किसी इंसान को बदल सकती है, कि हमने देखा. तो काइंडनेस इज फ्री, बीइंग काइंड इज फ्री. हमेशा काइंड रहें सबके साथ, किसी पे झिड़कना, गुस्सा करना कोई सोल्यूशन नहीं है. काइंडनेस डजंट कॉस्ट एनीथिंग. काइंडनेस किसी रुपये की नहीं आती, फ्री में आप थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, प्यार से बात कर सकते हैं, स्माइल करके देख सकते हैं. क्या पता वो किसकी जिंदगी बदल दे और कौन किस चीज से सफर कर रहा है उसकी जिंदगी बदल जाए. आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर. क्या करना है सबसे पहला काम, एनसीईआरटी उठानी है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं. और अगर आप सीबीएसई में हैं तो आपने एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद. और मेरा पूरा भरोसा है, अगर वीडियो आंखें खोल के बिना डिस्ट्रैक्शन के बिना बंद करे देखी होगी तो एक एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी इसे देख के याद हो गया होगा. बाय बाय.